हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा वॉच लिस्ट में चैलेट होटल्स। चैलेट होटल्स को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और अब इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद इसकी ये दो रेजिस्टेंसेस है। कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है और ये यहाँ तक जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अज्यूम करो कि पहली एक रेड कैंडल यहाँ बनी और उसके बाद नेक्स्ट एक रेड कैंडल यहाँ बनी। जैसे ही नेक्स्ट रेड कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगी, हम शॉर्ट कर देंगे और इस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। या फिर ये यहाँ तक जाए और फिर एक रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे, तो अब हम इसे शॉर्ट कर देंगे। फिर लेकिन अगर ये जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा, तब यहाँ रेड कैंडल बना के लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर यही रेड कैंडल बना के लो ब्रेक कर दिया तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। और अगर यहाँ से सीधा ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ यहाँ तक आया और फिर एक रेड कैंडल बनाई और उसका लो ब्रेक किया, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है PGHH। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये काफी टाइम यहाँ कंसोलिडेट करता रहा। अब कल इसने अपनी इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दे दिया है, तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है, यहाँ तक जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। और इस कैंडल के और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट शेयर है इन्फोसिस सी इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। तो और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये कुछ ये इसकी रिसेंट दो रेजिस्टेंस बनी है। अगर कल इन दोनों में से कहीं से भी यहाँ पे जाके एक रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे तो हम शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। और अगर या फिर यहाँ पर जाए और एक रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक कर दे, तो अभी हम मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट ईयर है कोरोमंडल। कोरोमंडल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसमें भी सेम ही सेटअप है। ये भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये कुछ ये इसकी एक रिसेंट रेजिस्टेंस बनती है। तो कल अगर ये यहाँ तक आता है या फिर यहाँ तक जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। या फिर इसको यहाँ तक जाने देना है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। अगर कल ये यहाँ पे ओपन होता है और सीधा ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद हम ये अगर ये रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट शेयर है सुंदरराम फाइनेंस। सुंदरराम फाइनेंस को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि हमें एक इसको पुल बैक लेने देना है, पुल बैक लेने देने हैं। और पुल बैक लेते ही जैसे ही ये अपने प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। आप देख सकते हैं एक पुल बैक लिया, एक रेड कैंडल बनी, प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ और हमने प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया और मिनिमम 1% का टारगेट रखा। आप देख सकते हैं कि मिनिमम 1% का टारगेट रखा और RR रेशो 1:, अराउंड 5 तक का अचीव हो गया। अब उसके बाद ये शेयर डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लग गया और डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद मैं हमेशा अपनी वीडियोस में, वॉच लिस्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने आपको काफी बार एक्सप्लेन किया है कि ब्रेकआउट देने के बाद हम क्या करेंगे। ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट आता है तो हमने वेट करना है पुल बैक का, और पुल बैक आने के बाद जैसे ही ये अपनी अपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो कि ये रेड कैंडल बनती थी, इसको ब्रेक करते ही हम बाई की पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस इसके पुल बैक के जैसे ही ब्रेक करते ही हम पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस पुल बैक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब जो कि पुल बैक इसका यहाँ पे बनेगा और मिनिमम 1% तो लेना ही लेना है और उससे ज्यादा आपकी जैसे जैसे कैंडल्स मूव होएगी उसके बेस पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर अब आपकी कंडीशन हम इस शेयर की देखते हैं, तो जैसे इसने अभी डाउन डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, जो कि क्लियरली इंडिकेट करते थे कि अब शेयर अप ट्रेंड में आ चुका है। उसके बाद इसका प्रीवियस लो ये था जो कि इसने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद फिर इसका प्रीवियस लो ये था, उसको भी ब्रेक नहीं किया।
फिर ये प्रीवियस लो ब्रेक करने इसने बंद कर दी और ये हायर हाई पे हायर हाई, हायर हाई पे हायर हाई लगा रहे हैं। बट यहाँ से शेयर्स बहुत सारे बहावी हैं, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करने दे रहे शेयर्स। तो कल अगर अभी ये यहीं के ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हमने वेट करना है पुल बैक लेने का, और जैसे ही एक पुल बैक लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा यहाँ पे, और ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होएगा, हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। और जैसे ही हाई ब्रेक होएगा पोजीशन बना ली, और इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है SGBL। ये शेयर रहने दो गाइस, ये सही नहीं है अब इसमें बहुत बड़ा मूव आ चुका है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद अब इसमें देख सकते हो। मैं क्या बोलता हूँ, जब भी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए, अब ये गैप डाउन ओपन हुआ है शेयर, हमने एक पुल बैक का वेट करना है। और पुल बैक आया, पुल बैक आते ही एक प्रीवियस रेड कैंडल का लो टूटने का ब्रेक किया, जैसे ही लो टूटा और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमने स्टॉप लॉस क्लियर कर दिया। और आप देख सकते हो कि 1% का टारगेट बोलता हूँ, 1% तो यहीं पूरा होगा, और इसमें तो कम से कम इतना बड़ा मूव है, कम से कम 2.5% के आसपास। और अब क्योंकि अब इसने पूरा जो इसका ट्रेंड लाइन का मूव था वो सारा पूरा कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे आ तक आ चुका है। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, हाँ गाइस, सो इसमें अब कोई सेटअप नहीं बन रहा है, अब इसमें अब हमें एक बार इसको छोड़ देना चाहिए शेयर को। तो नेक्स्ट शेयर है ओबरॉय रियल्टी। ओबरॉय रियल्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये शेयर एक अपर चैनल में चल रहा था, कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था, और उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये इसका प्रीवियस लो था उसको भी ब्रेक कर दिया, और अब ये पुल बैक लेके वापस ऊपर आ चुके। बट ये ऊपर जा नहीं पा रहा, आप देख सकते हो कि जैसे ही ऊपर जा रहा है सेलर्स दबा दे रहे हैं, जैसे ही ऊपर गया सेलर्स ने दबा दिया, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है सेलिंग आने का। तो कल अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो अगर कल ये ब्रेक यहाँ पे यहीं के ओपन होता है और ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और उस इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। अगर ये यहाँ तक चला जाता है वापिस से और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि अब यहाँ वापस इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, अब कल इसको डायरेक्ट यहाँ से फॉल ही आना चाहिए। नेक्स्ट शेयर है मेट्रो ब्रांड। मेट्रो ब्रांड को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये कंटिन्यूसली लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा था, और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद अब देख सकते हैं कि कितना बड़ा मूव आया। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है और यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, एक पुल बैक लेता है, यहाँ तक जाता है, फुल पुल बैक लेता है, यहीं कहीं रुकता है, और उसके बाद फिर सीधा ब्रेक करता है, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। जैसा पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसा ही बनना चाहिए, अगर वैसा बनेगा तभी हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। और इस प्रीवियस पुल बैक और जो कैंडल ब्रेक करेगी उसके जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे, और 1% का मिनिमम टारगेट रखेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के ट्रेड के बाद और कल की वॉच लिस्ट के बाद। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैं अपनी बाकी जो आज जैसे मैंने जो कल वॉच लिस्ट शेयर की थी और उसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, कि क्या हुआ, कैसे ट्रेड लेना चाहिए था लाइव मार्केट में, और किन में टारगेट हिट हुआ किन में नहीं हुआ, मैं सब में आपको पोजिशंस बना के दिखाता हूँ। मैं पहले चलो आपको एक शेयर एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, जैसे कि मेट्रो बैंक। अगर मेट्रो मेट्रो बैंक नहीं था हमारी वॉच लिस्ट में, हमारी वॉच लिस्ट में था, हाँ हमारी वॉच लिस्ट में था देवयानी। देवयानी का आप देख सकते हो, ये इसकी ट्रेंड लाइन थी, और इस ट्रेंड लाइन को गैप डाउन से ब्रेकआउट आया और एकदम से शार्प बाइंग आई। मैं क्या बोलता हूँ, प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, यहाँ रेड कैंडल बनी, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, ऊपर चला गया। रेड कैंडल बनते ही शॉर्ट नहीं करना। जिन जिन लोगों ने इस रेड कैंडल में शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस ले गया। फिर ये रेड कैंडल बनी बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो उसको शॉर्ट नहीं करना। अब ये रेड कैंडल बनी है,
फिर ये रेड कैंडल बनते ही इसका लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, और इस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर एक प्रीवियस पुल बैक जो आया हुआ है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वहाँ हमने स्टॉप लॉस रखा और मिनिमम 1% का टारगेट रखना है, और आप देख सकते हो कि टारगेट रेट हो गया, और उसके बाद भी कितना नीचे चला गया, आप देख सकते हो कि कितना बड़ा फॉल है, ऑलमोस्ट 2% तक का फॉल है। सो ऐसे ही आफ्टर मार्केट जो मेरी वॉच लिस्ट के रिजल्ट रहेंगे, अगर आप चाहते हो तो मैं शेयर करूं, तो मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 10 लाइक का। तो आप प्लीज़ अगर 10 लाइक करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप रिजल्ट देखना चाहते हैं मेरी वॉच लिस्ट के, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सारे शेयर्स एक्सप्लेन करूंगा जितने भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिससे कि पता लग जाएगा, आपको भी पता लगेगा कब पोजीशन बनानी थी, कब पोजीशन नहीं बनानी थी, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, कहाँ नहीं होता है, और कहाँ अगर मैं स्टॉप लॉस फेल करना होता तो करता। अब जैसा कि देख सकते हो इसमें इसने पुल बैक लिया और उसके बाद फिर से नीचे आ गया। अब पुल बैक जैसे ही लिया इसने, प्रीवियस रेड कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक किया, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर देता, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस बाद में रह जाता, क्योंकि हमने पोजीशन इसका जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट पोजीशन बनाई थी वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस आ जाता। तो ऐसे जैसे अब लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस वगैरह कैसे ट्रेल करते हैं, मैं वो आपको अपनी वॉच लिस्ट के रिजल्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप 10 लाइक्स करते हो मेरी इस वीडियो पे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।